हाय, मेरा नाम लक्ष्य सब टारगेट के नाम से जानते हैं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मुझे लगा कि एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हमें बात करना चाहिए, जिसपे हम बात करेंगे तो बहुत मजा आएगा। एंड द टॉपिक इज वेरी काम का टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। हमेशा ना आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि एक तो जब कोई स्पीकर या ट्रेनर अपनी बात कह रहा है तो उसका बात कहने का तरीका क्या है वो आप ऑब्जर्व करिए, राइट। उसको कॉपी पेस्ट मत करिए, ऑब्जर्व करिए। दूसरा है कि वो अपने कंटेंट्स को किस तरह से लोगों के सामने लेकर आ रहा है। ये दो चीजें हमारे, खास करके मैं अपने जितने भी साथ में रहते हैं उनको मैं बोलता हूं और हमेशा कहता हूं कि भैया ये दो चीजें जरूरी है। एंड आई डू दैट कि लोग किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं वो जरूरी है और आपको उससे कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके सीखना चाहिए और अपनी बात को भी रखना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है। हम सब की लाइफ के हर एक पहलू से, लाइफ के हर एक बोलना चाहिए ना मूवमेंट से जुड़ा हुआ है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता है, या मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि यार किसी को डर लगना ही नहीं चाहिए। पर ये जो लाइनें है ना, कितनी खूबसूरत किसी खास व्यक्ति ने कही है कि क्यों डरे। देखो शब्द कितना, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। भाई जिंदगी में क्या होगा यह ना मुझे पता है ना आपको पता है, ना किसी को पता है। नोबडी नोज, इट इज अ फ्यूचर। फ्यूचर मतलब अननोन, अनप्रिडिक्टेबल, उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। फ्यूचर के बारे में कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ये हर किसी ने, हर धर्म में, हर ग्रंथ में, हर जगह पर साफ साफ कहा है कि भैया आप अपना काम करो, फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो। हाँ, फ्यूचर के बारे में अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए, क्या हो सकता है उस संभावना को देखिए, मगर क्या होगा ना आप जानते ना मैं। तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, नोबडी नोज। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि सपोज आज मैंने ये ट्रेनिंग अपना फाइनल किया, मुझे लगा कि यार एक टारगेट तेरे को एक ट्रेनिंग लेना है। आई डिसाइडेड आई जस्ट वांट टू गो फॉर वन ट्रेनिंग। टॉपिक क्या लिया जाए, मुझे लगा यार ये एक टॉपिक है जिसमें मैं बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मेरे साथ भी होता है और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं ना उनके साथ भी होता है, और जो उनके साथ जुड़े हुए उनके साथ भी होता है। तो फाइनली जब मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, उनको ऑब्जर्व किया, उनको स्टडी किया, तो मुझे समझ में आया कि ये मेरे साथ ही नहीं होता, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के साथ ही नहीं होता, ये हर एक इंसान के साथ होता है। हर एक इंसान के साथ होता है। वो डरता ही है, वो चाहे किसी भी पोस्ट में क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी ओहदे में क्यों ना हो, किसी भी जगह पर क्यों ना हो, चाहे बॉस हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे वहां का एक वर्कर हो, चाहे आम इंसान हो, सबको डर तो लगता ही है। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है वाली बात। अब ये बात आती है कि वो लगता है तो कभी कभी लगता है, हमको तो अक्सर लगता है। तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। लेट्स वी जस्ट गो विद दिस। कहने का मतलब क्या होता है, हम ये प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। प्रिडिक्ट मतलब एक अनुमान लगाते हैं, पूर्वाग्रह, एक तरह का प्रीजुडाइज, मतलब एक बोलते हैं ना, एक पूरा सोच लेते कि भैया ये ऐसा ऐसा होने से ऐसा ऐसा होगा। हम ही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, हम ही डिसाइड करते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा। इसका मतलब है कि हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया जो है वो मेरे हिसाब से काम करेगी, या दुनिया जो है वो मेरे हिसाब से काम कर रही है। आई थॉट इस टॉपिक पे बात करना है। मुझे नहीं पता आज कितने लोग जुड़ेंगे, हो सकता है 4 जुड़े, 5 जुड़े, 6 जुड़े, 7 जुड़े, हो सकता है कोई भी नहीं आए। बट मेरा क्या था कि आई वॉन्ट टू टेक वन सेक्शन। मुझे एक सेशन लेना है जिसमें मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना है कि भाई क्यों डरे। मैं भी अगर डरता कि भैया मैं सेशन ले रहा हूं, पता नहीं कौन अटेंड करने आएगा, और वो अटेंड करने आएगा तो क्या उसके काम का होगा कि नहीं होगा, और अगर उसके काम का होगा तो वो क्या उस पर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, या उससे सहमत होगा कि नहीं होगा। लॉट्स ऑफ पीपल हैव लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, डिलेमा, प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, इतनी सारी चीजें हर चीज में। बोलूं नहीं बोलूं, कहूं नहीं कहूं, जाऊं नहीं जाऊं, रुकूं नहीं रुकूं, ये काम करूं नहीं करूं, ऐसा करूं नहीं करूं, हर जगह पर वो डर वाला है ना, वो हमारे दिमाग में इतना ज्यादा हमारे दिमाग में घुस गया है कि हम उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल समझते हैं। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। उसका एक इजी तरीका ये है कि भाई हम इतना सब उसमें, चलो मैंने बोला कि अब एक गाना गाना है,
मैं गाना गा रहा हूं आपके साथ और आपको बोल रहा हूं, चलो कौन सा गाना है, कोई भी हमने गाना गाते क्या, लेट्स वी टॉक अबाउट द सॉन्ग जो भी है कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल हिंदुस्तान, मेरा जूता है जापानी ना। देखो अभी मैंने ये किया ना, गुड। अगर मैं आप में से बोलता हूं कि कितने लोग करें, तो कुछ लोग कर पाएंगे, बहुत लोग नहीं करेंगे। कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, मगर इतना करने में भी डर लगता है, पसीने छूटते, घबराहट होती, अरे यार मैं कैसे बोल सकता मेरा जूता है जापानी, मेरी पतलून इंग्लिशतानी, और वो भी एक्शन करना ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे, अरे बाप रे कैसे हो जाएगा। आप सोचो, वहां पर आपकी समझ, आपकी एजुकेशन, आपकी सोच, सब इसमें, इससे किसी का नुकसान हो रहा है? ईमानदारी से बोलो। चलो अगर मैंने बोला मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, ये गाना को आप गा रहे हैं, और अगर आपने इसमें गा रहे हैं, क्या आप बताइए इससे किसी का नुकसान हो रहा है, या इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इससे कुछ हो रहा है, इससे आपको क्या लगता है, इससे मेरी इमेज में क्या फर्क पड़ेगा? अरे बाप रे, लोग, मेरी इमेज बनी हुई है बड़े सिंसियर आदमी की, मेरी इमेज बनी हुई है बड़े पढ़े लिखे इंसान की, मेरी इमेज बनी हुई कि मैं किस तरह का हूं व्यक्ति जो बहुत काम को सोच समझ कर काम करता है, एक एक कदम फूक फूक कर रखता है। आप नहीं बनाई है इमेज, और वो इमेज बनाने के चक्कर में आप डरना शुरू कर देते हो। वो इमेज नहीं बना रहे, आप बंधन में बंधते जा रहे हैं अपने आप को। आपने अपने आप को चारों तरफ से जकड़ लिया और उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जूता है जापानी, पतलून इंग्लिशतानी, और ऐसा करने में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आपकी सोच ऐसा करने से रोक रही है, इसका मतलब है आपने ही इन्विटेशन दिया उस डर को। उस डर को अपने ऊपर हावी होने के लिए आपने ही आमंत्रित किया है, आप ही उसको अलाउ कर रहे हैं, और उस डर को आप पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और उसको और बढ़ाते जा रहे हैं दिन को दिन। आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो अपनी जो इमेज बनी हुई ना, तथाकथित जो बनी हुई है फॉल्स इमेज, जो आपको लगता नहीं है मैं ऐसा ही होना चाहिए, ये चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। कितने लोग बोलते हैं ट्रेनर को ना टी शर्ट पहन के ट्रेनिंग नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना। ओके, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, पर आप क्यों डरते हैं? अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? व्हाट रॉन्ग विल बी देयर? एक बार हम जो भी एक्शन करते हैं, इतना क्यों 10 बार सोचना पड़ता है, 100 बार सोचना पड़ता है, 1000 बार सोचना पड़ता है? क्यों सोचना पड़ता है? क्यों वो डर आगे, क्यों डरे? जिंदगी में क्या हो जाएगा? अभी हमने आज जो मैंने अभी जो इसका प्रमोशनल वीडियो में जो बना रहा था, जिसमें मैं लोगों को कह रहा था कि भैया जी, मेरे दादा, मेरे भाई, सुनो, एक बात को अच्छे से सुन के समझो। अभी कल ही हम लोग सब ने देखा है कि क्यों जो बोलते हैं शुक्ला जी जो है, वो अभी जो बिग बॉस के विनर थे, वो सिद्धार्थ शुक्ला जी, अब उनको हार्ट अटैक 40 साल की उम्र में आया, और जो रीजन जो भी रहा हो, एंड देन ही इज नो मोर। वेरी वाइब्रेंट पर्सनालिटी, इंस्पायरिंग एंड एस्पायरिंग पर्सनालिटी, जो भी एकदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। खतरों के खिलाड़ी वो जीते हैं, उन्होंने बिग बॉस वाला भी जीता, और भी बहुत सारा कुछ किया, एंड इट्स अ वंडरफुल पर्सनालिटी। अब बताओ, उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिए थे, जैसा भी था, बढ़िया लिया होगा, जो उन्होंने उनको जो अच्छा लगा वो किया होगा। अगर वो ये सोच के चलते कि नहीं यार, अभी मैं ना आने वाले साल में करूंगा, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो करूंगा, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब मैं करूंगा, जब मैं रिटायर होऊंगा तब मैं करूंगा, जब मैं ना इतना बड़ा स्टैब्लिश हो जाऊंगा तब मैं करूंगा, जब मैं बहुत 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 बड़ा और बन जाऊंगा, कोई स्टार बन जाऊंगा तब करूंगा। सोचो अगर वो ऐसी प्लानिंग करते 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 टालते रहते तो क्या होता? अब उनके सारे अरमान वैसे के वैसे रह जाते। हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं, पर हम लोग ना सब टालते रह रहे हैं, बिकॉज कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, वो डर इतना हावी होता जा रहा है, और अननेसेसरी का डर है जो हमने अपने आप से बना रखा, लोगों को देख देख के बना रखा। जस्ट डू इट, कम आउट एंड से। अभी भी इतने सारे एजुकेट लोग, व्हेन आई से दैट यार स्टेज पे जाना, और स्टेज पर जाना, स्टेज पे जाकर आपको इतना बोलना है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि साहब, अगर आपके मन में कोई विचार है, अगर आप किसी बात से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि ये इस तरीके से होना चाहिए, आइए, खड़े होइए, लोगों से बात करिए, वीडियो बनाइए और बताइए। डरिए मत, डर से बाहर निकलने की कोशिश करिए, तो डर आपको बहुत घबरा देगा। और अब होता कुछ नहीं है, डर से घबराने के बाद में एक काम गड़बड़ होने लग जाती है। क्या होती है? आप अंदर ही अंदर, क्योंकि विचार तो खत्म नहीं होता ना। अरे भाई, मेरे मन में विचार आया कि मैं एक डांस करना चाहता हूं, मैं गाना गाना चाहता हूं, मैं स्टेज पे जाना चाहता हूं, मैं वो पहाड़ पे चढ़ना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। मेरे मन में एक विचार आया, सब उसमें वहां पर जाकर एक फोटो खिंचवाना चाहता हूं, मैं एक सेल्फी लेना चाहता हूं। मन में विचार आया, 100% विचार आया। अब उस विचार के साथ में क्या होगा कि अगर मैं उस विचार को नहीं करूं, क्योंकि पब्लिक इतनी सारी खड़ी हुई है, लोग इतने सारे देख रहे हैं, मेरे मन में है करूं नहीं जमेगा यार, लोग क्या बोलेंगे यार, ऐसा कुछ करेंगे, क्या वो मूवमेंट बार बार आएगा, क्या वो चीजें बार बार आएगी, क्या वैसा का वैसा माहौल फिर से बनेगा?
नहीं बनने वाला है। और अगर आपने नहीं भी किया तो आपके मन में ना अंदर अंदर चलेगा, क्योंकि आपने अपने आप को जानबूझ के रोका है, उसको जबरदस्ती प्रेशर लगाकर आपने दिमाग के विचार को रोका है, मगर विचार आपका खत्म नहीं हुआ है, विचार आपका मरा नहीं है, वो विचार अभी भी जिंदा है। और बार बार मन कह रहा जा जा जा, एक फोटो ले ले, जा जा जा, वहां पर खड़े हो जा, जा जा जा, ये काम कर ले। आपका दिल बार बार बोल रहा है, आप भी चाहते हैं कि करना चाहते हैं, मन से आवाज आ रही है, मगर आप उसको जबरदस्ती रोक रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अभी रोक देना चाहिए, पता नहीं इसका क्या रिजल्ट हो जाएगा, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, पता नहीं इससे गलत तो कुछ नहीं हो जाएगा, पता नहीं मेरी इमेज तो खराब नहीं हो जाएगी। इतना डर डर के एक जो स्वाभाविक सी बात थी कि जाकर एक फोटो खींचना या लोगों से बात करना या उस पहाड़ पे चढ़ना या ऐसा कुछ करना है, उस स्वाभाविक सी, नॉर्मल सी, नेचुरल सी, प्राकृतिक बात को आपने इतना डर डर के दबा दिया है कि वो आपके अंदर अंदर आपका घुटन बन गया और आपके फ्रस्ट्रेशन में आ जाए। क्यों डरे? जिंदगी में क्या होगा? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? या तो हाँ या तो ना, क्या दिक्कत? आप चले गए, आपने बात कर ली, एक्सेप्ट, सिंपल, आपने अपना काम किया। अच्छा नहीं भी कर पाए, पर आपके दिल में तो रहेगा कि मैं वहां गया था, मैंने ट्राई किया था, मैंने दिल से कोशिश की थी। आप जब भी दिल से कोशिश करते हैं 100% ध्यान रखना, भले रिजल्ट कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मगर आपको वो सेटिस्फेक्शन रहता है, वो संतुष्टि होती है, आपको रहता है यार ये जो है वो एकदम सही बात, और इसको आप करिए सब, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नॉर्मल सी चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, बहुत सोचने लगेंगे, बहुत प्लानिंग करने लगेंगे, बहुत प्रिपरेशन करने लगेंगे, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाने लगेंगे। नॉर्मल सी बात के लिए इतनी स्ट्रेटेजी बनाने की क्या जरूरत है? क्यों डरे यार? इतना डरने की क्या जरूरत है? और खामा-खा डरने, हाँ चलो मान के चलो कि भाई कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है या कोई ऐसा टास्क है जिसमें आपको सच में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हुआ है, तो जस्ट डू इट। बट नॉर्मल लाइफ में हर जगह हर बात के लिए ना, तो ये आपको क्या करना है? आपको रोकना नहीं है। अगर आपके मन में कोई विचार है, जस्ट डू इट, क्योंकि वो आपका नेचुरल है। अगर आप नेचुरल को खत्म करेंगे तो आर्टिफिशियल हो जाएगा, और आर्टिफिशियल चीजें कभी भी वो इंपैक्ट नहीं डालती जो नेचुरल चीजें डाल सकती है। इसलिए बहुत सारे बोलते हैं, उनका असर नहीं पड़ता है, बहुत सारे गाना गाते हैं, उनका असर नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस करते हैं, उनका असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल कर रहे हैं। मुस्कुरा भी रहे तो आर्टिफिशियल मुस्कुरा रहे हैं, मिल भी रहे तो आर्टिफिशियल तरीके से मिल भी रहे हैं, परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं। जो नेचुरल होना चाहिए वो नहीं करते हैं ना, उनको लगता है यार ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसा तो हमारे उसमें है नहीं, हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है, हमारे सिस्टम में नहीं है, हमारी गाइडलाइंस में नहीं है, हमारे सीनियर ने नहीं सिखाया है, हमारे वरिष्ठों ने नहीं बताया है, कोई इस तरह से नहीं करता है, मैं कैसे कर सकता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ऐसा ठीक होगा? इतनी सारी तमाम बातें हमारे दिमाग में हम लोग घुसा के रख लेते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट नेचुरल, वी आर नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट, वी आर नॉट यूनिक, we are not separate than others, that we are not that quality जिसको लोग बोले यार ये जो बात में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, do it, find out it और बात करिए। अभी मैं फिर बता रहा हूं कि क्यों डरे। अभी एक बार आपसे बोलता हूं कि चलो हम बात करते हैं कि अभी इंडियन क्रिकेट मैच चल रहा है, अभी सेकंड मैच चल रहा है, सॉरी फोर्थ टेस्ट मैच चल रहा है, हम जो भी अभी बात करें, अगर आपको अपने ओपिनियन दे रहे आप दीजिए, किसी को बुरा नेगेटिव वाली बात नहीं करें, मगर अपने ओपिनियन को आप बैलेंस तरीके से दीजिए, अच्छे तरीके से देने की कोशिश करिए। हम बार बार डिस्कस करते हैं, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, फिर मैं इसको हर ट्रेनिंग में, हर सेशन में, मेरे अपने ब्रेन वॉश इंस्टीट्यूट में भी, मेरा इंस्टीट्यूट ब्रेन वॉश है कटोरा तालाब गार्डन के पास श्यामनगर रायपुर में, 8889844404 8889844404। बता दूं कभी भी आप मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं और आ भी सकते हैं, राइट। तो मैं सबको ये बताता हूं कि भैया अच्छा और अच्छाई सबसे बढ़िया बात है, मगर उससे भी स्ट्रांग बात होती है जो होती है सच्चाई। जो लोग डरते हैं ना वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, अच्छा अपने आप को लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में एक ऐसी इमेज बना लेते हैं कि लोगों को लगे यार ये इमेज इसकी होनी चाहिए, ये ऐसी इमेज होनी चाहिए कि बड़ा सिंसियर है, बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा ओबीडियंट है, बड़ा क्या बोलना सिस्टम में काम करता है, प्लानिंग के साथ काम करता है, ये फेल नहीं होता है, इसकी चीजें एकदम परफेक्ट होती हैं। कम ऑन, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ ओपिनियन। लोग मरे जाते हैं कि मेरे लिए ये कमेंट्स आने चाहिए, मेरे बारे में ये रिमार्क्स आने चाहिए। व्हाई यू से दैट कि लोगों को आपके बारे में ये रिमार्क्स आने चाहिए। आपको क्यों नहीं लगता कि जो सच है वो अगर सामने आएगा तो आप उसमें इंप्रूव कर पाएंगे, आप उसमें बेहतर कर पाएंगे, आप उसको और अच्छे तरीके से रख पाएंगे, और आप जैसे हैं वैसे ही रह पाएंगे। ऐसा ही हूं मैं, आई एम द वे दे आई एम सेम वे, जैसा मैं हूं आप जैसे हैं। तो उससे आपको कभी दोहरा मापदंड वाली बात, ड्यूअल पर्सनालिटी वाली बात,
दोहरा क्या बोला चरित्र वाली बात, दोहरे तरीके से लोगों के साथ डील करने वाली बात कभी नहीं आएगी, क्योंकि यू आर और फिर वो डर वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा का वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज देयर। एक बार बोल के तो देखो, लोग क्या बोलेंगे, ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, इससे अच्छा हो सकता था, उससे अच्छा हो सकता था, बिल्कुल ठीक, इससे अच्छा हो सकता था, उससे अच्छा हो सकता था। इतना ही है, आप करो ना साहब, आप करो, आपको लगता है ना इससे अच्छा हो सकता है, आप करिए ना, कोई मना कर रहा है कि आप परफेक्ट करिए, आप 100 में से 110 लाइए, आप 1000 लाइए, आपको लगता है ना इससे और अच्छा, यू डू इट। पर मैं ऐसा ही करता हूं, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूं कि यू चेंज इट, देन व्हाई यू से मी दैट कि यू चेंज इट। I'm not saying that you change your style. I'm not saying that you change the way of your presentation. I'm not saying that you change your lifestyle and everything. But I say that why do you say that? Because of it. You can guide me. You can suggest me. But जो डर आपका बनेगा नहीं तो क्या होगा, आपको 50 लोगों ने बोला ऐसे नहीं करना, इस तरह से चलना, नजरें झुका के रखना है, ज्यादा खुल के नहीं हंसना है, हाथ बांध के रखना है, एकदम इस तरह से रखना है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, पर क्या रखो, वो दिल से आप कर रहे हैं क्या? सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को लगे नहीं यार कितना ओबीडियंट है, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। गलत नहीं है, मगर वो आप नहीं हो, वो आप नहीं, सच में नहीं, यू नो दैट। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकलता है, इसलिए वो गुस्सा कहीं और निकलता है, इसलिए वो जो जितनी भी आपके अंदर जो गुस्सा हुआ गुबार है वो कहीं और जाके फटता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट यू, बिकॉज व्हाट यू वांटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द पीपल। क्यों डरे, कुछ नहीं होगा, तो एक्सपीरियंस हो, लेट द एक्सपीरियंस कम। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 एक्सपीरियंस बेकार ना। हमने थॉमस अल्वा एडिसन का जो है, मैं नाम थोड़ा इधर उधर हो रहा है, जो बना था, बल्ब का आविष्कार किया था, आपको पता है 9,900 क्या बोलते हैं 999 बार, आपको पता है 999। उसने क्या बोला, क्यों डरे, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस इज दैट। क्या एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस क्या अच्छा ही होना चाहिए? ना 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 ना, एक्सपीरियंस होता। आप कैसे बोलेंगे एक्सपीरियंस अच्छे होगा? अरे ये कैसे हो सकता, हाउ इट इज पॉसिबल? एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि जो हुआ है उसको आपने जो फील किया है उसके हिसाब से आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, डिसकंफर्ट मिल रहा है, आपको करेज मिल रहा है, डिस्करेज मिल रहा है, आप क्या बोलना चाहिए एनर्जेटिक हो रहे हैं और आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। यू फील इट एंड यू मीन इट। ये फील करना, मीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी है, आपको बनाएगा, नहीं तो दिक्कत। एक बात और मैंने कही थी उसमें कि जब चलते हो तो इतना संभलते क्यों? बहुत लोग चलते चलते बहुत संभलते हैं। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, वो आपने सुना? ये नहीं कि जब चलते हो तो इतना संभल के चलते हैं, और ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। कई लोग तो चलते हैं, एक बार देखना, अगर आप कहीं जा रहे हैं और 10 लोग आपको खड़े होकर ऐसे देखने लग जाएंगे, अरे वाह, देखना आपकी चाल बिगड़ जाएगी। 100% आप चेक करके देख लो, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। देखो आप कुछ भी नहीं करो, आप चलने की बात तो छोड़ो, आप बस खड़े रहो। 10 लोग अगर आपको देखने लग जाएंगे ना, देखना आप अपने आप को चेंज करोगे, आप अपने बालों को ठीक करने लग जाओगे, कपड़े को ठीक करने लग जाओगे, आपको लगेगा समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। मे बी यू आर वेरी एब्सोल्युटली राइट, बट इवन देन द पीपल आर देयर एंड दे वाचिंग एंड ऑब्जर्विंग, एंड वो आपको देख रहे हैं और हल्का सा कोई हंस दिया तो आपका पूरा लाइन एंड लेंथ बिगड़ जाती है, आपका पूरा कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है, आपका जितना भी सोचा वो सब गड़बड़ हो जाता है। एंड आई हैव सीन मैक्सिमम पीपल आर फेसिंग दिस बिकॉज ऑफ दैट, कि वो डरते हैं कि क्या होगा, एंड दे नो दैट कि ये इसकी वजह से होना चाहिए, लोगों की वजह से होना नहीं। जब चलते हो तो इतना संभलते क्यों हो, और इतना ही संभलते हो तो घर से निकलते क्यों? अरे भाई, जब इतना ही संभलना, घर से क्यों निकलना? आपको पता है घर से निकलेंगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपको पता है घर से निकलेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ठीक ढंग से गाड़ी नहीं चलाएंगे, कई लोग मिलेंगे जो प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाएंगे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो ओवरटेक करेंगे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो अचानक से आपके सामने गाड़ी लेकर आ जाएंगे, कोई अचानक से ब्रेक मार देगा, कोई कहीं से भी मुड़ जाएगा। आप यू कैन नॉट कंट्रोल द पीपल, यू कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट, यू कैन नॉट कंट्रोल द वर्ल्ड। आप नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू? आप एक काम कर सकते कि मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूं तो आई कैन टेक केयर ऑफ माई व्हीकल, आई कैन टेक केयर ऑफ माई राइड या माई ड्राइविंग, आई कैन टेक केयर ऑफ दैट कि मैं ठीक हूं कि नहीं, मेरा सिस्टम ठीक है नहीं, बट आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स। एंड दूसरा है कि मैं उनको टेक भी नहीं कर सकता हूं, उनको मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता, उनको मैं चेंज भी नहीं कर सकता हूं। मोस्ट क्यों डरे? जिंदगी में क्या हो, हर तरह के लोग आने वाले, हर तरह का होने वाला, और आप इतना घबरा के चलोगे, अगर मैं निकलूंगा और कोई कट मार के निकल गया तो, अगर ट्रैफिक जाम हो गया तो, वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम हो गई तो,
यहां पर इस तरह से कुछ हो गया तो, मेरी गाड़ी कहीं पे खराब हो गई तो कितना डरेंगे, कब तक डरेंगे? जब घर से निकलते ही हो, तो जब इतना डरते हो तो घर से निकलते क्यों? बड़ी अच्छी बात है। आज आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस विद यू दैट कि आपको जैसा लग रहा है ना भैया, ये जो ना डर वाला निकालो। आपको जैसा लग रहा है, सबसे पहले आप अपने आप के सामने, आईने के सामने आज बैठिए, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या अपने मोबाइल में अपना वीडियो ऑन करिए, ज्यादा अच्छा, क्योंकि आईने में तो कोई रिकॉर्ड होगा नहीं, है ना? आपका खुद का, आपके पास मोबाइल होगा। अरे भाई है ना मोबाइल, यार क्यों सोच रहे हो? आपके सबका मोबाइल है, बिल्कुल मोबाइल ऑन करो, सामने रखो, वीडियो बनाओ, अपने रखो, बस किसी को मत देना, बस बनाओ और पूछो भैया तू क्यों डर रहा है, क्या प्रॉब्लम है तेरे से, क्या लगता है, क्या तुझे रोक रहा है, क्या ऐसा है जो तेरे दिमाग में इतना बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, वाई? ये तो हमारे ऊपर है ना कि हमने उस चीज को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, डिपेंड्स अपॉन इट। ये तो 100% बात है। सपोज एक चीज मैं आपको बताता हूं, सपोज कोई किसी को बुरा भला बोल रहा है, सपोज समबडी इज क्रिटिसाइजिंग समवन, ठीक है, कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, या आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, या मान के चलो किसी को भी किसी बात में उसकी आलोचना कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात ये होती है कि अगर वो बात आपको समझ में आ रही तो आपको अच्छा बुरा लग सकता है, ठीक। अगर मान के चलो वो व्यक्ति किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, सपोज वो चाइनीज है या जर्मन है या स्पेन में बात कर रहा है या जापानीज में बात कर रहा है, या आप सोचो कि वहां का छोड़ो, अपने इंडिया की कुछ ऐसी लैंग्वेज ले लो जो आपको नहीं आती है, सपोज तमिल, तेलुगु या कन्नड़ में, किसी में भी कोई भी भाषा में बात कर रहा है जो भाषा आपको नहीं आती है। अब वो उस भाषा में आपको, मान के चलो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको भाषा समझ में नहीं आती है, मगर वो क्रिटिसाइज करते करते क्या कर रहा है, मुस्कुरा के क्रिटिसाइज कर रहा है, जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि क्या बकवास परफॉर्मेंस दिया यार, कितना बेकार है यार, इसको इतनी भी अक्ल नहीं है, इसको ऐसा भी है, और वो दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है मगर मुस्कुरा के बोल रहा है, और आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती। अब आप बताओ आपको फर्क पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपके दिमाग को समझ में नहीं आया, भले वो क्रिटिसाइज कर रहा था, वो दूसरी लैंग्वेज थी, वो आपको पता नहीं थी। तो वैसे ही होता है, क्या होता है कि जब आप चीजों को, दूसरी चीजों को, अगर आप जिसको समझ में नहीं आता, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो भले वो गलत भी बोल रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही अगर आप ये दिमाग में बैठ के चलो कि ये अगर मुझे जिस भाषा में भी बोल रहा है, भले हिंदी में बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, द लैंग्वेज यू नो वेरी वेल, उसमें भी बोल रहा है, तो आप ये मान के चलो कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रही, व्हाई इज क्रिटिसाइजिंग मी, व्हाई इज स्पीकिंग अगेंस्ट मी, व्हाई इज टॉन्टिंग मी, आई डोंट केयर, आप सुनो ही मत उसको। तो आप एकदम स्ट्रांग बने। और आप जब पब्लिक में बोलते हैं, अगर आप ट्रेनर हैं तो ट्रेनिंग लेते हैं, अगर आप लोगों से बात करते हैं, अगर आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जितना नेचुरल बनेंगे धीरे धीरे लोग आपके पास आना शुरू करेंगे, क्योंकि नेचुरल लोगों को लोग ढूंढते हैं। आर्टिफिशियल तो बहुत मिलते हैं, जबरदस्ती हाथ मिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, जबरदस्ती आपको क्या बोलना चाहिए, अप्रिशिएट करने वाले बहुत मिल जाएंगे, ऐसे बहुत मिल जाएंगे, मगर सही व्यक्ति, सही तरीके से आपसे बात करने वाला, सही बातें आपको बोलने वाला, आपकी तरह नेचुरल लोग बहुत कम मिलेंगे, और वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप देख लेना, आपके साथ कनेक्ट होंगे पक्का। क्यों डरे जिंदगी में, क्या हो? अब दिमाग में आपको एक बात रखना है, क्या बात रखना है कि आपको यह सोच के चलना है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं, then the way I want it, I just want it। चलो एक बात को हम लोग डिस्कस करते हैं, सब बस एक लास्ट बात, मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा, एक लास्ट बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम आपसे भी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा और आपको पूछूंगा भी कि आपको क्या लगता है। मान के